नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों और अभिभावक का स्वागत है। ठीक है, आज हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान पाठ 4 का पाठ 5 दिनांक 5 अक्टूबर 2020 बार सोमवार आप सभी के लिए मंगलमय सुप्रभातम। तो हमने इससे पहले परमाणु के बारे में अध्ययन किया था। परमाणु के थॉमसन द्वारा परमाणु प्रतिरूप, रदरफोर्ड द्वारा परमाणु प्रतिरूप का हमने अध्ययन कर लिया। अब इसके बाद में रदरफोर्ड द्वारा दिए गए परमाणु प्रतिरूप में कुछ कमियां रह गई थी। कुछ क्या रह गई थी? कुछ कमियां। तो उनको सुधारते हुए नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार देखिए रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। सबसे पहली है कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो विविक्त कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। ठीक है। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा विकिरण नहीं होती है। तो इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये कक्षाएं के, एल, एम, एन या संख्या में इनको 1, 2, 3, 4 से दर्शाया जाता है। ठीक है। अब देखिए ये परमाणु के बीच में नाभिक है, केंद्रक है, ये नाभिक है और इसमें ये n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, ये 4 कक्षाएं हैं और इनको हम 1, 2, 3, 4 से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है। तो अब इसके बाद में आता है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक नाम के वैज्ञानिक ने की थी, जो अनावेशित कण और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। इसे n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। ठीक है। तो इसको न्यूट्रॉन को n से प्रदर्शित किया जाता है और इनमें कोई किसी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता है। ये अनावेशित कण होते हैं। और हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं के नाभिक में ये पाए जाते हैं। ठीक है। और इनमें जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर इनका परमाणु द्रव्यमान होता है। अब आगे देखिए इलेक्ट्रॉन का वितरण। परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए बोर-बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए, जिसे बोर-बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए परमाणु ने कुछ नियम प्रस्तुत किए। कौन ने? बोर-बरी नाम के वैज्ञानिक ने, जिसे बोर-बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। तो इसके अनुसार सबसे पहली बात, इस नियम के अनुसार नंबर 1, इस नियम के अनुसार किसी भी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। कितनी होती है? 2n², जहां n बराबर क्या है? कक्षकों की संख्या है। तो पहले कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8, तीसरे कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 और चौथे कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 32 होते हैं। कितने? 32। क्योंकि यहाँ पर n बराबर पहले कक्षा के लिए 1, दूसरे कक्षा के लिए n का मान 2, तीसरे कक्षा के लिए n का मान 4 और चौथे कक्षा के लिए n का मान 4। 2 गुणा 1 का वर्ग, 2 गुणा 2 का वर्ग, तीसरे के 2 गुणा 3 का वर्ग, इस तरह इनको निकाल लेते हैं। दूसरा है सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। कितनी? 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं बाहरी कोश में। ठीक है। तीसरा है किसी परमाणु में दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उसमें पहले वाले भीतरी कक्ष
पूर्ण रूप से नहीं भर जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनमें इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होता है वो कक्षों में क्रमानुसार इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं? क्रमानुसार इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हम आपको आगे बताएंगे। तो सभी भैया इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करेंगे, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको गृह कार्य में भी यही उसको उतारना है। ठीक है, धन्यवाद। ओके।